हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, अब ये वो खुद तस्दीक कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है, उनको ये ऑफर की गई है कि आपको डिप्टी वजीर आजम बनाया जाएगा। इसी सेटअप में शहबाज शरीफ वजीर आजम और हामिद रजा को डिप्टी वजीर आजम बनाया जाए, उनको ये ऑफर की गई है। आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, हो सकता है वो तस्दीक कर दें मेरी बात की। तरदीद नहीं कर सकते क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ तरदीद नहीं वो करेंगे। हाँ, हो सकता है तस्दीक कर दें, उसके लिए उनको थोड़ी सी गट्स दिखाने पड़ेंगे। उनको जब ऑफर की गई तो उन्हें यह भी कहा गया कि आप बेफिक्र रहें, आपकी पार्लिमानी पार्टी आपके कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है तो अक्सरियत जिस तरफ जाती है वो फिर वही होता है। तो कंट्रोल में रहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं उनकी अक्सरियत आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ये दावा किया गया। लेकिन मैं अगली खबर आपको दे रहा हूँ कि हामिद रजा ने किया चिट्टा इनकार। हाँ, सब ज़्यादा हामिद रजा जो है वो फिर एक दफ़ा खड़े हो गए। उन्होंने किया जी साफ इनकार, और उनके इनकार करने की वजह से सिचुएशन हो गई बड़ी कम्प्लेक्स, और ये मुमकिन नहीं है कि इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूं, उसने मेरे पे बड़ा एतबार किया है। लेकिन इस बात की उनको बड़ी परेशानी है, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को बता भी दिया है कि क्योंकि उनको ये बताना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, और जहां तक मुझे लगता है उन्होंने इमरान खान को बता भी दिया कि आपकी पार्टी के ज्यादा लोग मेरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने पर मेरे साथ खड़े हो जाते, ये मुझे बाकायदा मुझ तक ये ऑफर पहुंचाई गई, कम्युनिकेट भी किया गया। अच्छा, जब उन्होंने ये सब किया है ना तो उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर शिकंजा कस दिया गया है। वो वैसे भी बहुत जो है वो टारगेट उनको किया जा रहा है। अब मैंने एक दो लोगों से बात की, मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने इधर उधर टेलीफोन घुमाए, बातचीत करने की कोशिश की लोगों से, तो मुझे एक बात और पता चली कि इट वाज अ ट्रैप। एक्चुअली सबको टेस्टर लगाया जाता है, ये जो टाइम है ना इस वक्त सबको टेस्टर लग रहा है, फीलर दिए जा रहे हैं सबको कि बेफिक्र रहे, मैक्सिमम इधर खड़े हैं, मैक्सिमम इधर खड़े हैं, मैक्सिमम इधर खड़े हैं, और एक्चुअली मैक्सिमम क्या, कुछ भी नहीं खड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोग हैं इस वक्त वो सारे इमरान खान के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ खड़े हुए हैं। अब किसी का कमिटमेंट का लेवल ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है। अब वर्कर ये कहता है कि सबका कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए। अब फवाद चौधरी ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, उन्होंने कहा जो शहबाज गिल लो ये मैं तो भाई 2 घंटे नहीं कट सकता। रियलिस्टिक अप्रोच है। उन्होंने कहा भाई सच्ची बात है, पब्लिकली उसने मुझे लोग बैठे यार मैं जो शहबाज गिल लो ये मैं 2 घंटे नहीं कट सकता। फिर भी आप ये देखें वो कितने महीने जेल काट के आ गया फवाद चौधरी। तो इसको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो पब्लिक की डिमांड है ना, पब्लिक हर आदमी में हीरो ढूंढती है। एक जो पूरी फिल्म बनती है ना उसमें हीरो एक ही होता है, वो इमरान खान को रहने दें। अब आप सबसे अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इमरान खान की तरह ऐसे करके खड़ा हो जाए, या इमरान खान की तरह मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए, या इमरान खान की तरह हर खतरे की आंखों में आंखें डाल दे, सबसे आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको नाकामी होगी। एब्सोल्युटली। वो एक ही है ना, देखें वो जिन हालात में पैदा होके बड़ा होता है, जिन हालात से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचता है, क्या सारे उन हालात से गुजरे? नहीं। वो एक स्पेशल हालात के अंदर ट्रेंड हुआ आदमी है, फिर उसने मुख्तलिफ किस्म की तालीम हासिल करते करते दीनी तालीम में आया, तसव्वुफ की तालीम में आया, वो एक लेवल पे पहुँच गया। अब सारे ना उन हालात से गुजरे हैं, ना सारे उस तरह के सर्कमस्टांसिस को बर्दाश्त कर चुके हैं जो वो कर चुका है। तो जो आदमी जिन हालात में पल के बड़ा होता है ना, वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। कमज़ोर आदमी में, ताकतवर आदमी में फ़र्क होता है, मफाद परस्त आदमी में और लॉयल आदमी में भी फ़र्क होता है। उस्मान डार की ज़बान बोल रही थी, बॉडी नहीं बोल रही थी। और कीजिएगा मेरी बात में, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट। सदाकत अब्बासी की ज़बान बोल रही थी, शेख रशीद की ज़बान बोल रही थी, बॉडी नहीं बोल रही थी। फरूख हबीब की ज़बान और बॉडी दोनों बोल रहे थे। जो चौहान साहब है फयाजुल हसन, उनकी ज़बान और बॉडी दोनों बोल रही थी। इसको आप अंडरस्टैंड करें, इस फ़र्क को आप समझिए। फवाद चौधरी उधर IPP की मीटिंग में मुंह छुपा के बैठे हुए थे। बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है कौन बंदा मजबूर है और कौन बंदा खुशी खुशी आया। आपने पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अपने पाकिस्तान की जुडिशरी का क्या इमेज पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया जब आपने खुद ही ये तासुर देना शुरू कर दिया एग्जीक्यूटिव के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने, कि आपके जजेस जो हैं उनमें ब्लैक शीप्स हैं। हाउ कैन यू रिडिक्यूल द जजेस? और जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि ये क्या जो सर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा जी वो इस बेंच के लिए नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई और बेंचेस बैठ जाएं और वो पूछें कि आप बताइए, उन्होंने कहा ये हाजिर जजेस के लिए नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा रिटायर्ड जज है जो इमरान खान को रिलीफ दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। नो वन। ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब का जो सारा इनकलाब था,
वो ले दे के साकिब निसार पे आके ख़त्म हो गया। यानी उन्होंने कहा मैं बयानिया बनाऊंगा, इनकलाब लेकर आऊँगा, तो उनका सारा इनकलाब अडियाला के अंदर रहने वाले एक आदमी के खिलाफ है, और दूसरा उनका सारा इनकलाब जो है वो साकिब निसार साहब के खिलाफ है। हालांकि ये दोनों बंदे ना 3 में ना 13 में। जी हाँ। साकिब निसार नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे, वो 5 दीगर जज साहिबान थे। साकिब निसार का उसमें लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट फराहम नहीं की, और वो कहते हैं रद्दी की टोकरी में चला गया फैसला। कहाँ गया फैसला? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाअहली के 5 साल मुकम्मल किए हैं, वो फैसला एग्जिस्ट करता है। जी हाँ। 5 साल मुकम्मल करने के बाद 6ठे साल में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आ गया था जिसके मुताबिक 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती। जी हाँ। तो उसके नतीजे में बेनिफिशरी बन के दोबारा अपनी पार्टी में भी आ गया, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी हो गए। ये तो मामला ऐसे है। तो साकिब निसार साहब को तो चाहिए कि वो हत्या इज्जत का दावा कर दें, और तैरुल कादरी साहब भी कर सकते हैं। पंजाब में वैसे भी बड़ा अच्छा कानून आया हुआ है। जी हाँ, आजकल तो बड़ा, लेकिन ये फजूल किस्म का कानून है जो नया सा आया है। ये तो ऐसे ही है जैसे यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कि कोई ना कोई बहाना ढूंढें, किसी तरह जो है वो लोगों की जुबानें बंद की जाए। ये जिस वक्त आप ऑपोजिशन में जाते हैं तो ब्लैक लॉ कहते हैं, और जो ही आप ऑपोजिशन में तो इससे बहुत कम इंटेंसिटी के लॉज को ब्लैक लॉज कहते हैं। जी हाँ। इस वक्त तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। यानी इसका अगर फर्क देखें, ये अशरे अशरीर भी नहीं था जो तरीके इंसाफ के दौर में जो कानून आ रहा था, उसको ये ब्लैक लॉ कह रहे थे, और आज उससे 10 गुना ज्यादा है, और ये कह रहे हैं जी ये वक्त की जरूरत है। ये मैं आपको अली आज एक बात बता रहा हूँ, और ये बात आप लिख के रखिएगा। ये जो कानून इनसे बनवाया जा रहा है ना, मैं कह रहा हूँ बनवाया जा रहा है, ये खुद भी नहीं बनाना चाहते। ये इनसे इसलिए बनवाया जा रहा है कि कल को इनके गले के गिर्द ये शिकंजा कसा जाएगा, और जवाब पता क्या होगा? आप ही तो सी बनवाया सी, आप ही इसको लेकर आए थे, और ये फंस जाएंगे इसके अंदर। तो इमरान, देखिए हमने तो ये सारा कानून बने बगैर ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे हैं ना, जिसको इन्होंने रगड़ा लगाना होता है कानून के बगैर भी लगा लेते हैं, मसला ही कोई। तो भी रगड़ा ही लगाना है कानून के बगैर।